हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और ये हमारी न्यूमेरिकल्स की 14वीं वीडियो है। बड़ा ही शानदार सेशन आज का होने वाला है। चलिए लगाते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वैद्युत हीटर है, उस वैद्युत हीटर में 220 वोल्ट विभवांतर पर 4.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो हीटर की सामर्थ्य क्या होगी, यानी उसकी शक्ति क्या होगी, वही हमें निकालना है। तो क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले उस गिवन को लिख लेते हैं यहाँ पर। तो V बराबर दिया है यहाँ पर 220 वोल्ट और I बराबर दिया है 4.5 एम्पियर और P बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो फार्मूला होता है आपका P बराबर V इंटू आई। तो ये हो जाएगा 220 मल्टीप्लाई 4.5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 दूनी होता है 90। ठीक है, यानी कि 900, ये हो जाएगा 90 वाट, 990 वाट हो जाएगा। ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन था ये और ट्रिकी क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चंस लगाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स की पूरी यहाँ पर सीरीज चला रहा हूँ, प्रैक्टिस सेशन चला रहा हूँ। पूरी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मैं आपको 200 से अधिक क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक वैद्युत बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर इसमें 550 जूल ऊर्जा प्रति सेकंड व्यय होती है। तो बल्ब के सिरों पर विभवांतर की गणना कीजिए। भी निकाला है हमको इस बार। ठीक है, देखिए I बराबर दिया हुआ है यहाँ पर, I इक्वल दिया हुआ है 0.55। I इक्वल कितना दिया, 0.55 दिया। ठीक है, और ये P बराबर दिया हुआ है 550 जूल प्रति सेकंड व्यय होती है। तो उसके सिरों पर विभवांतर यानी भी निकालना है। तो फार्मूला होता है P बराबर V इंटू आई। P दे दिया है आपका 550, भी दिया है यहाँ पर नहीं दिया है, तो हमें भी निकालना ही है। तो यहाँ पर धारा दिया हुआ है 0.55, भी को बाहर कर लीजिए, 550 जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 550 बटे 0.55। ठीक है, डिवाइड कर दिए, 0 ऊपर जाएगा, दशमलव हटेगा, 0 ऊपर जाएगा तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 55 ऊपर 55 नीचे भी है, तो ये उसको डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 1000। ठीक है, 1000 वोल्ट आएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। शानदार क्वेश्चन, छोटा छोटे क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। आगे आने वाले वीडियो में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं अपने। यूपी बोर्ड वाले के लिए एक सौगात है, क्योंकि यूपी बोर्ड वालों के लिए कोई वीडियो यूट्यूब पर इस तरह की नहीं है जिस तरह की मैं आपको दे रहा हूँ। पूरा मैं सीरीज यहाँ पर चला रहा हूँ पूरी यूपी बोर्ड्स के लिए। यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वैद्युत बल्ब पर 200 वोल्ट और 40 वाट लिखा है। घर में जो जलने वाला बल्ब होता है, उस बल्ब चाहे एलईडी बल्ब हो, चाहे आपका 100 वाट का पहले जो पीला येलो बल्ब आता था वो वाला है, उस पर 200 वोल्ट और 40 वाट लिखा है। तो 200 वोल्ट के वैद्युत मेंस पर कितनी धारा उस पर प्रवाहित होगी अगर बल्ब द्वारा 5 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, तो यहाँ दो चीज़ें पूछ रहा है, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें भी हम जो गिवन है उस गिवन को लिखेंगे यहाँ पर। तो देखिए V बराबर दिया हुआ है 200 वोल्ट। ठीक है, 40 वाट लिखा है, तो P बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 40 वाट। ठीक है, और धारा का मान यहाँ पर पहले पूछ रहा है, तो धारा यानी I बराबर पूछ रहा है। तो आपको पता ही है कि P बराबर होता है V इंटू आई। यहाँ से तो I हमको निकालना है, तो I इधर करेंगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा P बटे V। P की वैल्यू है 40, V की वैल्यू है 200। डिवाइड कर दीजिए, आपका डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, यानी 0.2 एम्पियर आएगा, 0.2 एम्पियर आएगा। एक क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि प्रति मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ऊर्जा यानी कि W पूछा है। तो W बराबर होता है आपका VIT। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। T कितना दिया है हमारा, T दिया है 5। यहाँ पर V यहाँ पर दिया ही है, I यहाँ पर दिया ही है, तो V की जगह पर रखिए यहाँ पर। ठीक है, I हमने अभी निकाला ही है तुरंत, तो V की जगह ये रखा जाएगा आपका 200। ठीक है, V की जगह 200 मल्टीप्लाई I की जगह 0.2 हो जाएगा आपका, और T की जगह दिया है आपका 5, तो उसको 5 मिनट दिया तो सेकेंड में बदल देंगे तो 6 5 होता है 30, यानी 300 हो जाएगा। ठीक है, 30। तो ये आपका सॉल्व हुआ क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करा देंगे हम, तो जैसे ही मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो होता है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये 12,000 आएगा, 12,000 जूल। ठीक है,
12,000 जूल आपका आ जाएगा। धारा निकला आपका कितना, 0.2 एम्पियर, और जूल और जो ऊर्जा निकल के आ गई आपकी 12,000। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा भी लग गया, चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन यहाँ हमें मिल गया, और ये चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्ब है, उस पर 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है, तो 200 वोल्ट के मेंस पर जलाने पर कितनी धारा बहेगी, बल्ब का प्रतिरोध क्या। पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें प्रतिरोध पूछा, उसमें विभवांतर पूछा था, सॉरी ऊर्जा उसमें पूछा था, इसमें प्रतिरोध पूछ रहा है। तो ये भी शानदार ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लगाते हैं, और यहाँ पर लिखना सबसे पहले हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तो क्या क्या दिया, देखिए P बराबर दिया हुआ है यहाँ पर 100 वाट, ठीक है, और V बराबर दिया है आपका 200 वोल्ट, 200 वोल्ट दिया है। तो यहाँ फार्मूला होता है आपका P बराबर V इंटू आई, ठीक है। तो धारा तो पूछ रहा है यहाँ पर, तो धारा पूछ रहा है यहाँ पर, तो P दिया ही है, P यानी कि 100 दे दिया है, इक्वल V भी दिया है 200, गुणे कर देंगे यहाँ पर I। अच्छा I निकालनी है हमें, तो I को बाहर करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा, तो अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बट्टे में, ये हो गया ऊपर। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0.5, 2 जीरो कट गया, एक पॉइंट बढ़ा के 0 तो 5 10 हो जाएगा, 2 5 10 होता है, तो 0.5 एम्पियर आ गया, ठीक। प्रतिरोध पूछ रहा है, तो प्रतिरोध यानी तो फार्मूला हमारा होता है V बराबर आई आर, ठीक है, V बराबर आई आर। प्रतिरोध पूछ रहा है तो R बराबर V बटे आई। बस इसको ध्यान से आप गौर से देखते रहिए और पूरी वीडियो को देखिए, ठीक है, तभी जाके आपको समझ में आएगा। V की जगह क्या रखेंगे हम, तो V की जगह हम लोग रखने वाले हैं 200, क्योंकि दिया हुआ है ऑलरेडी। I का मान अभी हमने निकाला है 0.5, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर देंगे तो देखिए 5 का होता है यानी 400 आएगा, सॉरी 4 ओम आएगा, 400 ओम, क्योंकि प्रतिरोध है तो ये 400 आपका ओम हो जाएगा, क्योंकि 0.5 है, 1 जीरो ऊपर जाएगा तो ये 2000 होगा, 5 का 20 होगा, 400 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पर। तो दोनों चीज़ें हमारी फिर से निकल गई। चलिए ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन और सरदार होने वाला है। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा आसान ही है ये भी, और शानदार क्वेश्चन है। घर में विद्युत बल्ब जलता है, उस बल्ब पर लिखा है 60 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, उसका प्रतिरोध इसमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो जो गिवन है फिर से एक बार लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए P बराबर दिया है यहाँ पर 60 वाट, अब V बराबर दिया है यहाँ पर 220, R के आगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि R पूछ ही रहा है आपसे। तो फार्मूला होता है यहाँ पर P बराबर V स्क्वायर बटे R। आप सोच रहे होंगे फार्मूला लग कैसे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको शुरुआत से लेकर के अंत तक की पूरी वीडियो को आपको देखनी पड़ेगी, कि फर्स्ट वीडियो से मैंने बनाया हुआ है और सारे फार्मूलों को कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और दिया भी है लिंक में डिस्क्रिप्शन में, सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, 1 से लेकर के 13 तक 14वीं वीडियो है आपकी, ठीक है। यहाँ से R निकालनी है तो R बाहर हो जाएगा, R जैसे ही बाहर होगा या फार्मूला बन जाएगा आपका V स्क्वायर बटे यहाँ से P। अब ये देखिए V स्क्वायर आपका दिया है 220, तो 220 का स्क्वायर कर देंगे। P की जगह है 60, तो 60 यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप, 220 को लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि स्क्वायर है तो आप 2 बार में लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जैसा कि हमने लिख लिया, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे आपका, तो ये 1 जीरो से क्या कर दिए, 1 जीरो काट दीजिए, ठीक है। 8 दूध 3 होता है 6, 8 2 11 होता है 22। चलिए 11 दूनी 22 को 2, 11 3 33, 34 35, 334 सॉरी 11 दूनी 22, 22 को 2 हासिल बचा 2, 11 दूनी 22 23 24, 242, और ये 0 है तो 0 बढ़ा देंगे 3 से इसको कर देंगे डिवाइड। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 24 होता है, फिर 0 ये 6 दशमलव आ जाएगा आपका 6 7, ठीक है। प्रतिरोध भी आपका निकल गया। तो हमने लगा लिया टोटल कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। तो आज का हमारा क्लास कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट फार्मूलों और क्वेश्चंस के साथ। तो ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी ये हेल्प हो सके।